QTV, helping you access health services. नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV.उत्तर प्रदेश। खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिवस देश विदेशों समेत पूरे भारतवर्ष में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तर भारत के मथुरा जिले में भी शुक्रवार को मथुरा शहर के डी गेट चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन पर काफी लोग एकत्र हुए, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकार सामाजिक मंच समेत अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। संविधान बचाओ, संविधान पढ़ाओ के नारे लगाए। साथ ही संविधान की प्रतियां बांटने को लेकर चर्चा में भी कई स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मथुरा से नितिन करदम की रिपोर्ट। टिकट अंबेडकर भवन पर मौजूद हूँ। आज विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वीं जयंती बनाई जा रही है। आज मैं अपने अध्यक्ष महोदय जी के साथ हूँ, इनसे बात करेंगे कि जयंती किस प्रकार कैसे बनाई जाएगी। अध्यक्ष जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहरपाल सिंह है। आज बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में हम ये कहेंगे कि पूरी मथुरा की सभी जनता से अपील है कि हमारे इस बाबा साहब के कार्यक्रम में आएँ और मेले में शामिल हों। तो शोभा यात्रा कहाँ से और कितने बजे? हाँ जी, हाँ, शोभा यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा संत रविदास आश्रम से प्रारंभ होकर के 3:30 बजे यहाँ से चल देगी। 3:30 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर के डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट होती हुई चौक बाज़ार, छत्ता बाज़ार और ये जितना भी रास्ता मंडी रामदास होते हुए और संत रविदास आश्रम पर ही उसका समापन होगा। और यहाँ पर आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम है बाबा साहब का। अम्बेडकर अनुयायी आते हैं सभी और बाबा साहब के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है वो अपना श्रद्धा का इजहार करते हैं और पुष्पांजलि चढ़ाते हैं बाबा साहब को और उनके सिद्धांतों को मानने के लिए, और कहते हैं हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, ऐसा बाबा साहब को से मिलता है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आज हमारे जनपद में सर्व समाज के सभी जन यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं पूरे मन से, और शोभा यात्रा में भी सभी अपना ध्यान देकर सब सहभागिता करेंगे और चार चांद लगाएंगे मेले को कि बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस बहुत धूमधाम से और जनपद में बहुत नाम रोशन के साथ मनाया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनते बौद्धरतन। तो बाबा साहब का 132वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बाबा साहब का ये 132वां जन्मदिन ये खुशियों का त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने जो कामना की थी उस पर चलने का मार्ग बताया है। प्रेरणा से स्रोत जागृति होती है और ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, इनसे जागृति हो रही है समाज को, और आज समाज खुशी में पूरा भारत क्या विश्व मना रहा है। ये एक समाज का नहीं, जाति का नहीं। बाबा साहब ने ये बात कही थी कि देखो भाई, मैं पहले आज़ादी गंवा चुके हैं ये लोग, आज आज़ादी आपको दिए जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। इसको आज भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 132वां जन्म उत्सव बड़ी ही उत्साह के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ मथुरा में बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए उनको माल्यार्पण किया गया। उसके बाद में सभी साथियों ने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षा पर जोर दिया गया, और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे समाज के लोगों को, जो भी या मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो भी इस चैनल को देख रहे हों, उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आगे चलकर सबके काम आएगा, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और बड़ी ही उत्साह के साथ 132वां जन्मोत्सव बाबा साहब का मथुरा में बनाया गया। और बोला शोभा यात्रा का क्या कार्यक्रम है?
आज पुष्पांजलि सुबह प्रातः 8 बजे से पुष्पांजलि 12 बजे तक चलेगी यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन डी गेट पर। उसके बाद में शाम 4 बजे से संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम मसानी रोड से एक भव्य शोभा यात्रा मथुरा शहर में निकलेगी, जो संत रविदास आश्रम से आपके डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, चौक बाज़ार, छत्ते बाज़ार होते हुए मंडी रामदास पुनः संत रविदास आश्रम पर उसका समापन होगा, जिसमें शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों के साथ में बैंड, डीजे एवं अन्य जो भी साजो सामान पे बाबा के अनुयायी झांकी लेके आएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक देखने के लिए कार्यक्रम मिलेगा आपको। मेरा नाम कृष्ण गोपाल करदम है। आज यहाँ बाबा साहब की 132वीं जयंती बनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाबा साहब की जयंती यहाँ ही नहीं, भारत में नहीं, विदेशों में मनाई जा रही है। बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये 132वां बाबा साहब B.R. अम्बेडकर भारत रत्न जी का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। भारत में ही नहीं, हमारे 46 कंट्रियों में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब को जो पहचानेगा वही जानेगा। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है देश से, जिन्होंने देश का भारतीय संविधान बनाकर भारत के दबे कुचले सभी वर्गों को अधिकार दिए हैं, जिनकी वजह से आज भारत बिल्कुल सही रूप में उसको भारत का नाम दिया जा रहा है और भारत की जनता उनके संविधान के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। और बाकी जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, वो सब संविधान के तहत ही हो रहा है। सरकारें हों या हमारा सरकारी तंत्र हो, सब बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ही चलता है, ना कि अन्यथा के अलावा। और हम बाबा साहब के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बूढ़ तरीके से, पूरी तरीके से हम कहते हैं कि आज का दिन ऐसा है, आज संकल्प ले लीजिए कि हमें बुराइयों से दूर रहना है, अच्छाइयों को पकड़ना है, शिक्षा की तरफ आकर्षित होना है और लोगों को प्रोत्साहित करना है, जिससे लोग आगे बढ़ें। और आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो अमन चैन देश के अंदर रहेगा। यही बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष तभी करेंगे तो हम शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित होकर जब संगठित होंगे तभी संघर्ष हो पाएगा। जय भीम, जय भारत।